एक मोहताज को खाना खिला देना है। अब इसके ऊपर भी एतराज होता है, वो आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ एक चीज पता चलती है कि अल्लाह ताला आसानी पैदा करते हैं आपके ऊपर, मुश्किल नहीं। अच्छा, इसको भी मैं आगे बयान कर देता हूँ आयत नंबर 185 के अंदर, जहां वो कहते हैं कि आपके लिए आसानी है। मन काना मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलू अल इद्दा वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। अब क्या कहा गया, इन्हें देख लेते हैं। खुदा, इसको जूम कर रहा हूं, खुदा तुम्हारे साथ आसानी करना चाहता है और तुम्हारे साथ सख्ती करना नहीं चाहता, ये कहा गया आयत नंबर 185 सूरह बकरा। इससे पता चलता है कि अगर औरत मर्द सफर में हो, मर्ज में हो, या उनके पास ताकत ना हो, ठीक है, तो वो किसी मिस्कीन को रोजा रखवा सकते हैं। से मुराद ये है कि किसी आदमी की सहरी और अफ्तारी में उसकी हेल्प कर सकते हैं। कितनी कमाल बात है यार। एक आदमी अपनी सेहत की वजह से रोजा ना रख पा रहा हो और एक आदमी के पास खाने के लिए कोई चीज ना हो, उसको शौक हो कि मैं रोजा रखूं, मगर उसके पास खाने के लिए चीज नहीं है। अल्लाहु अकबर। इस्लाम ने कहा देखो, ऐसे बंदों की मदद कर देना। उन बेचारों का भी दिल है कि वो इस रिचुअल के अंदर, इस प्रैक्टिस के अंदर शामिल हो सकें। बेचारों की जेब इजाजत नहीं दे रही, तो जाओ उनकी हेल्प करो, उनको रोजा रखवा दो, उनको सहरी खिलाओ अच्छी सी जैसे तुम करते हो, उनको इफ्तारी करवाओ जैसे तुम करते हो, खुद खजूरें ठोसते हो, उनको अब जनाब पानी पिलाते हो, हैं? खुद जनाब तुम हैवी किस्म का खाना खाते हो और उनको तुम जनाब भुजिया और सब्जी लेके दे देते हो। हम्म खुद तुम अगर सहरी करते तो पराठे, दही और न जाने क्या क्या, और उनको तुम सूखी रोटी और जनाब बासी किस्म की हांडी पकड़ाते हो। शर्म नहीं आती? हम्म शर्म नहीं आती है? खुद ऐसे रखते थे रोजा, या ऐसे रखना चाहोगे? तो देखो, अगर तुम ना रख सको तो फिर अपनी जगह उन लोगों को चाहिए कि तुम रोजा अच्छे से रखवाओ जैसे तुम रखते हो। ये है चीज। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। मुसाफिर और बीमार का जो कफारा है, इसके ऊपर एतराज किया जाता है कि देखो, रोजा तो फर्ज कर दिया गया, मगर ये कहा गया कि अगर कोई मरीज है या कोई सफर में है तो वो दूसरे दिनों के अंदर पूरा कर सकता है। इस चीज को हमने आपके सामने भी, इसका जवाब आ गया जो कि औरतों के मसाइल के साथ लिंक था, जिससे ये चीज क्लियर हुई कि अल्लाह ताला ने सहूलत पैदा की है, ना कि अ, मुश्किल, परेशानी। हम्म। अच्छा, यहाँ अब आखिरी मेरे ख्याल से एक एतराज रह गया है। वो एतराज ये है कि इस्लाम में, वैसे तो मुकम्मल कर चुका हूं, अभी मेरे ज़हन में एकदम आया, 8 मुकम्मल हो चुके हैं करीबन, हाँ 8 हो चुके हुए हैं। एक आखिरी मेरे ज़हन में आया, जो क्योंकि मुझे जो ज़हन में आ रहे थे मैंने वो लिखे हैं और उसके बाद मैंने कुछ चीज़ें आपके सामने प्रेज़ेंट कर दी हैं। अभी मेरे ज़हन में एक आया है कि ये एतराज़ भी किया जाता है अपनी बीवी से मुबाशरत करने के एतबार से। ये कहा जाता है कि रमज़ान में दिन के टाइम मर्द और औरत, मियाँ-बीवी आपस में मुबाशरत नहीं कर सकते रोज़े की हालत में, मगर इफ्तार के बाद ये अलाउ किया गया। इस पर कई दफ़ा इतराज़ किया जाता है कि इसके होने के पीछे एक वाक़या है, जिसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान में नाज़िल करके इसकी जो है वो अ, अपने असहाब के लिए इजाज़त दे दी गई कि अगर कोई ऐसा मामला हो जाए तो वो रोज़े के बाद, इफ्तार के बाद अपनी बीवी के पास जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। यहाँ आपको एक चीज़ याद रखनी चाहिए, पहले ज़मानों में व्रत में औरतों से दूर रहना, ये चीज़ उसके अंदर काउंट होती थी। इस्लाम ने आके बाकायदा एक फैमिली को एंगेज किया इस त्योहार के अंदर, कि आप अपनी बीवी के साथ रह सकते हैं, बीवी के साथ एक बिस्तर पर सो सकते हैं, बीवी के साथ एक जगह पे खा सकते हैं, बीवी को छू भी सकते हैं, मगर एक हद से तजावुज़ नहीं करना, एक हद से तजावुज़ नहीं करना। मिसाल के तौर पर
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रोज़े की हालत में बल्कि इत्काफ़ की हालत में कंघी कर दिया करती थी। तो एक बीवी अपने ख़ावंद को छू सकती है, ख़ावंद अपनी बीवी को छू सकता है। ठीक है? ये चीज़ हो सकती है। तो इस तरह के कुछ एतराज़ात हैं और भी हैं, मगर चूँकि उनका बुनियाद से ताल्लुक नहीं है, अ, अगर वो आज की स्ट्रीम में आते हैं तो फिर उनको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना? ये चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। लें जी, लिंक आज का हम पब्लिक करते हैं। क्वेश्चन आंसर सेशन हमने रखा रमज़ रमज़ान के हवाले से, तो आज हम कोशिश करेंगे कि इसी चीज़ को लें। आने वाले दिनों के अंदर जो स्ट्रीम्स हैं, वो टेबल टर्न करने के हवाले से इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से अगले फ्राइडे को इंशाअल्लाह बितौफ़ीक़िल्लाह उसको हम रखेंगे। लिंक जनाब मैं पब्लिक कर रहा हूँ। याद रखें कि लिंक जो है वो नॉन मुस्लिम्स के लिए है, नॉन मुस्लिम्स के लिए, ठीक है? मुसलमान दोस्त जॉइन ना करें। मुसलमान दोस्त जॉइन नहीं करेंगे। नॉन मुस्लिम लिख रहा हूँ। तो अगर कोई मुसलमान अभी भी जॉइन कर देगा तो फिर ये उसकी वो किस कैटेगरी में होना चाहिए? हुँ, अच्छा जी। कुछ लोग पूछ रहे थे रमज़ान में रूटीन क्या रहेगी? सर, एक फ़ौजी के लिए क्या रमज़ान, क्या गैर रमज़ान? तो सब कुछ होगा। स्ट्रीम्स होंगी, जैसा कि मैंने पहले ज़िक्र किया, ठीक है? एक बॉर्डर पर फ़ौजी खड़ा होता है ना, उसको नहीं परवाह होती कि देश में चुनाव चल रहा है, देश में बिकाऊ चल रहा है, देश में व्यापार चल रहा है, देश में क्रिकेट मैच चल रहा है, चैंपियन ट्रॉफी चल रही है, भाड़ में जाए, हमारा क्या लेना-देना? हमारा क्या लेना-देना? हुँ, फलाना चल रहा है, करते रहो, तुम्हारा काम है, करो। हम तो अपनी स्नाइपर लेके बैठे हैं ना भई, हमारा तो फ़ोकस यहाँ है। हुँ, नॉन मुस्लिम जुड़े हैं, नॉन मुस्लिम भई, नॉन मुस्लिम। मुसलमान जुड़ेगा, बैन हो जाएगा, ये याद रखिएगा। अगर कोई मुसलमान जुड़ेगा, वो बैन हो जाएगा, ये याद रखिएगा। दूसरा आईडी को वेरीफ़ाई करके आना है, चोर दरवाज़ा नहीं। वेरीफ़ाई करके आना ताकि हमें पता तो चले कौन कहाँ से आ रहा है, किधर से आ रहा है, क्या कर रहा है। हुँ, तो मुसलमानों, हमारे साथ 1-2 सनातनी भाई जुड़े हैं, मैं भी लेता हूँ मेरे ख़्याल से। नॉन मुस्लिम जुड़ें जी, प्लीज़, उनको हम लेंगे, कोई सवाल रखना चाहते हैं, कोई बात रखना चाहते हैं, ज़रूर रखें। तो याद रखना चाहिए, एक मुसलमान को अपनी तैयारी करते रहना चाहिए। इसी तरीके से इरादा तो है, देखें, पिछले दिनों में कुछ मसरूफ़ियत थी जिस वजह से मैं अ, टिकटॉक जो ब्रॉड है, लाइव है, वो नहीं कर पा रहा था। अब बहरहाल मेरा इरादा है कि संडे को पाकिस्तान टाइम जो है करीबन 11 पीएम बनेगा और इंडिया टाइम जो है ऑब्वियसली फिर 11:30 पीएम हो जाएगा। तो देखें, अगर मैंने शुरू की तो जो लोग टिकटॉक पर मौजूद हैं, जिन क्योंकि मुझे पता है यूपी के अंदर तो चलती है, बाकी पाकिस्तान और इंडिया के अंदर तो वो बैन है। तो पाकिस्तान में भी उसको बैन कर दिया गया, इंडिया में भी उसको बैन कर दिया गया, यूपी के अंदर बराबर चल रही है, तो मैं यूपी से वो ब्रॉड करूँगा। तो अगर कोई दोस्त जो ओवरसीज़ हैं और वहाँ से वो चला सकते हैं, तो वो शामिल होना चाहें, इट्स टोटली अप टू देम। मगर टिकटॉक के ऊपर जो है वो ज़्यादातर मुनकरीन हदीस और ख़त्म नबूवत बिलख़ुसूस जो कादियानियत के हवाले से है, उस हवाले से टॉपिक्स डिस्कस हो रहे होते हैं। वो हम करेंगे अगर मौका मिला। उसके अलावा फिर दूसरे टॉपिक्स जो हैं उनको लेकर चलेंगे। अच्छा जी, हमारे साथ जो मुख्तलिफ कॉलर्स जुड़े हैं उनको बेतरतीब हम लेने लगे। इटर्नल सोल हमारे साथ जुड़े हैं जी। जी इटर्नल सोल भाई कैसे हैं? जी, आमिर साहब कैसे हैं?
अल्लाह का शुक्र। इटरनल भाई आप सुनाएं। जी जी। आया है तेरे दर पे सवाल ही, बहुत टाइम के बाद आपकी दीदार हुआ है। क्योंकि हम्म, आपकी पहले जो स्ट्रीम चल रही थी वो तो उनका जो काउंटर था, जो इन्होंने एक्स मुस्लिम ने जो भी ड्रामेबाजी कर रखी थी, हम्म, हम्म, तो मैंने कहा कि इस टाइम पे आना तो नहीं बनता है, क्योंकि क्या बात, जो क्या भी बात। पॉइंट्स है उसमें कोई आर्गुमेंट था ही नहीं मेरा, तो मैं उसमें क्या क्या आके बोलूंगा फिर। नहीं नहीं, तो बहुत अच्छा आज किया, बहुत अच्छा किया। जी अपने आप को अलग जी जी करना और अपने बिल्कुल। कैटेगरी को क्लियर रखना, अपने दामन को क्लियर रखना, ये बहुत जरूरी है। गलत जी लोगों में या कुसंग में बैठने का कोई चक्कर ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आमिर साहब, मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, और मुझे लगता है जो ऑडियंस है ना आपकी, उनको ये पता होगा कि मेरा क्वेश्चन क्या है। एक्चुअली सबको पता होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं इतनी बार पूछ चुका हूँ बाकी किसी लोगों से। और मैं पूछ इसलिए रहा हूँ आपसे क्योंकि मुझे इसका आंसर अभी तक समझ में नहीं आया। इसलिए मैं लास्ट लास्ट प्रयास कर रहा हूँ आपके अच्छा, साथ। और वो मैं आपको बता दूं। जी मैं आपको बता दूं। जी अगर आपने ये सवाल किस किस से पूछा, जरा थोड़ा सा मुझे बता दे। जी, ये सवाल मैंने इस्लाम अवेकनिंग चैनल पे पूछ लिया, ठीक। अ, दावा वाइज पे पूछ लिया, ओके। और मुफ्ती यासिर जी से भी पूछ लिया। तो जबरदस्त हो। दो चैनल्स पे प्रॉब्लम क्या हुई, मुफ्ती यासिर नहीं नहीं, जी के रुके चैनल रुके जरा, में। रुके रुके हाँ रुके जी रुके जी जी रुके रुके। अभी ये जी इससे पहले आप ये बताएं, मैंने सिर्फ इतना पूछा कि जी आपने कहाँ कहाँ पूछा, ठीक है ना। जी 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 दावावाइज हो गया, मुफ्ती यासिर वाइजी जी साहब हो गया, इस्लामिक अवेकनिंग हो गया, ठीक है। जी 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 इन तीनों भाइयों ने, बुजुर्गों ने जो जवाब दिया ना, वही मेरा जवाब है। जी अब आपको अगर वो समझ नहीं ना आया तो आपको मेरा भी समझ नहीं जी। आना, समय व्यर्थ जाएगा। कोई और सवाल है वो कर लें, जो पहले नहीं पूछा हुआ। जो पहले नहीं पूछा हुआ। हाँ जी। अच्छा, दूसरा सवाल पूछ लेता हूँ मैं आपसे। दूसरा सवाल जो है मेरा, वो ये है, वो है यूनिवर्स के मामले पर है वो सवाल। हम्म, यूनिवर्स के मामले पर सवाल ये है कि जैसे कि जो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई हैं, जैसे कि डायनासोर है, वो हम्म, आए और चले गए। ऐसे बहुत सारी स्पीशीज हैं जो हम लोगों से पहले, ह्यूमंस के आने से पहले आई और चली गई। तो उनके पीछे क्या वजह थी, मतलब उनके आने की वजह क्या थी, जब उनको हमारे सामने होना ही नहीं था, हमसे पहले ही जबरदस्त। चले जाना था, हम्म, तो वो आई ही क्यों फिर। हम्म, जबरदस्त। और इसमें अच्छा मेरा जो आर्ग्यूमेंट है, मेरा जो आर्ग्यूमेंट है, मेरा आर्ग्यूमेंट इसमें यह है कि शायद जो यूनिवर्स को बनाने का जो प्रोसेस था ना, हम्म, उसके अंदर क्वेश्चन, लेकिन ये बड़ा मतलब मैं जो आंसर दे रहा हूँ बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि लोग मानेंगे नहीं इसको। मैं हम्म, ये कह रहा हूँ कि अल्लाह ने एक टेस्ट टाइप का किया होगा। जो मतलब जो हम्म, मेरा है आर्ग्यूमेंट, कि इट वाज हम्म, काइंड ऑफ टेस्ट, कि चलिए टेस्ट करते हैं। टेस्ट मतलब ये नहीं, उसको नहीं पता कि फेल होंगे पास होंगे, बट टेस्ट इन सेंस, जैसे आप कोई एग्जाम देने जाते हो ना खुद भी, हम्म, तो उससे पहले हम्म। आपकी कितनी भी तैयारी हो, थोड़ा सा टेस्ट दे लेते हो जिससे कि पक्की चीज बन जाए बाद में। मे बी ये हो रहा हो, और कुछ रीजन है तो आप बताइए सर। अच्छा, नीचे कमेंट में दोस्त कह रहे हैं कि ये सवाल आपने पहले भी पूछा हुआ है, यही पूछा था। नहीं नहीं, ये नहीं पूछा था, उससे आप पहले जो कहीं क्वेश्चन मुझे पूछा था दोबारा वो मैं। डॉज तो नहीं कर गए बोल के, आपने कहा सवाल तो इसने कोई नहीं सुना हुआ लिहाजा चेप दो, ऐसा तो नहीं कर रहे सोल भाई। नहीं नहीं सर, आप ऑडियंस की बातों में बताओ, मैं दूसरा सवाल बताया था जो इससे रिलेटेड था, मैं बताता हूँ क्या सवाल था। अच्छा नहीं, सवाल ये छोड़ था दे, कोई कि बात नहीं, मैं आप पे ट्रस्ट मैं करता हूँ, कोई नहीं, बात नहीं। कोई जरा बात सा नहीं, मैं आपको आप बताया, ट्रस्ट, हिंट हाँ। हिंट, अच्छा जी। चलिए चलिए चलिए, हिंट दे कोई देता हूँ बात नहीं, आपको। मुझे क्वेश्चन ये था हाँ। पहले मेरा, हम्म, हम्म, कि जब ह्यूमन से पहले डायनासोर थे, तो हम्म, डायनासोर एक सुपीरियर स्पीशीज थे। तो जब हम्म। डायनासोर सुपीरियर स्पीशीज थे, तो इस्लाम के अंदर डायनासोर का मेंशन क्यों नहीं है, ये सवाल था। वो सवाल अच्छा अलग अच्छा, था। ठीक। ये बिल्कुल अलग सवाल है ठीक मतलब है। आप बोल सकते हो कि सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, बट दोनों का कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल अलग है। इसमें ये है कि वो चले, कोई बात एक्सटेंट भी हो गए, नहीं। क्यों क्यों आए और क्यों चले गए, मतलब इस तरीके से। हाँ ठीक है, ठीक है। आपका जो जी सवाल जी था ना, मेन जो सवाल था जी वो जिस लॉजिक पे बेस कर रहा है वो ये कर रहा है, अगर उन्होंने हमारे सामने नहीं होना था तो जी उनके बिल्कुल एग्जिस्ट बिल्कुल। करने का फायदा क्या, ये बेस है, ठीक है। जी जी बिल्कुल। इसको हल कर लेते हैं। क्या मुझे आपके परदादा या आपके पुरख मेरे सामने हैं इस वक्त? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो फिर उनके एग्जिस्ट करने का फायदा क्या जब वो आज मेरे सामने और आपके सामने ही नहीं है? लेकिन उनकी उनकी वजह से हम एग्जिस्ट करते हैं ना सर। मतलब एग्जैक्टली हमारी exactly, क्या बात है, एग्जिस्टेंस में आपने मसला ही हल कर अच्छा, दिया। हाय हाय हाय, चलिए क्या चलिए कहना। चलिए। जी 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 उनकी वजह से आप एग्जिस्ट करते हैं, बिल्कुल यानी आपकी एग्जिस्टेंस में उन्होंने रोल प्ले किया, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। जबरदस्त। आज से करोड़ों साल पहले सूरज जब निकलता था, वो भी एग्जिस्टेंस के जी लिए निकलता था, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। आज से करोड़ों साल पहले जो सूरज निकला, वो आज जी वाली जो हरियाली है वो तो नहीं दे रहा, जी जो आज बिल्कुल से करोड़ों साल पहले इस दुनिया के ऊपर वो देता था। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एग्रीड। लिहाजा इसका मतलब यह है कि आज से करोड़ों साल पहला जो सूरज इस जमीन पर तुलू होता था,
वो अगर आज से करोड़ों साल पहले इस जमीन पर तुलू ना हुआ होता, तो आज जो जी, तुलू होकर वो फायदा जो हमें देता है, बेनिफिट देता है, वो नहीं दे सकता था। बिल्कुल, एग्रीड। इतनी सी बात, सिंपल। मिसाल के तौर तो पर जी, जी, चांद चांद जो है वो करीबन करीबन 2.5 बिलियन ईयर्स अगो ऐसे ही गर्म था जैसे सूरज गर्म है, राइट, ऐसे ही गर्म था। आप आते जी, हैं ऑफिशियल पे एक वीडियो पड़ी है, अल कमर। अल कमर, ओके, वो वीडियो के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है कि नासा ने एवोल्यूशन ऑफ मून की डॉक्यूमेंट्री शाया की थी, जिस पर उन्होंने बताया कि इतने अरबों साल राइट, पहले चांद भी ऐसे ही गर्म था जैसे राइट, सूरज गर्म है। क्यों ठंडा हुआ? राइट, क्योंकि हमारी एग्जिस्टेंस के लिए आज से 2.5 अरब साल पहले उसका यूं ही ठंडा होना और बुझ हुँ, जाना जरूरी था। बिल्कुल, वरना आज हमारे मौसम, हमारी जो इकोसिस्टम है वो उसमें सरवाइव हम नहीं कर सकते थे। राइट, अगर सूरज भी गर्म होता और चांद भी वैसे ही गर्म होता, नहीं हो सकता था। तो राइट, कोई आपको ये कह सकता है कि अगर चांद ने ठंडा ही होना था तो पहले गर्म क्यों हुआ? तो उसका फायदा बिल्कुल, क्या है? उसका फायदा ये है कि जी, आज जो चांद है वो इसीलिए है कि वो पहले ऐसा था, वो इवॉल्व हुँ, हुआ है। इटर्नल जी, सोल आज जवान हुआ, इसको हाथ पैर जी, मजबूत हुए, आज ये जॉब कर सकता है। कोई कह सकता राइट, था कि ये माँ के पेट से ऐसा क्यों नहीं निकला? अरे भाई, अगर वो माँ के पेट से ऐसा निकलता, हो सकता है वो अपने माता पिता की आज उस तरह सेवा ना करता, क्योंकि आज उसको पता है कि मेरे माता पिता की जो है वो मैं छोटा सा संतान था, उन्होंने मुझे पाला पोसा, मेरी तरबियत की, मेरी परंपरा, मेरा ख्याल रखा, मुझे पढ़ाया, मेरी लिखाई की, मुझे मेहनत करके एक अच्छा ऑफिसर बनाया। आज मेरे चाहिए मैं उनकी सेवा करूं। जी, तो इसी तरह ये राइट। इकोसिस्टम है जिसको समझना चाहिए, अदरवाइज हम सरवाइव नहीं कर सकते थे। इसलिए उन जी, मैं चीजों आपकी का बात से ये एग्जिस्ट करना समझा हूँ जरूरी था कि जी। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये ह्यूमन के लिए कैपेबल बनाने के लिए इस यूनिवर्स को पार्ट ऑफ इवोल्यूशन, नॉट इवोल्यूशन वो वाला इवोल्यूशन नहीं जो साइंस में वर्ड यूज कर रहे हैं। एवोल्यूशन मतलब यूनिवर्स को इवॉल्व किया, कंपैटिबल बनाया ह्यूमंस के लिए लेटर ऑन। मेरे तो ख्याल से ह्यूमंस के लिए जी, कहकर इसको बड़ा छोटा कर देंगे। ह्यूमन तो जी, जी, सिर्फ जी, एक ऐसा शख्स है ना जिसने खोज लिया कि मुझे क्या, मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, मेरे इर्द गिर्द जो जी, संसार है वो या ब्रह्मांड है वो क्यों इस प्रकार चलता है। तो उसको लगा कि जी। शायद मैं हूँ सेंटर। मेरे ख्याल से मैं ह्यूमन को सेंटर नहीं समझता, एग्जिस्टेंस का सेंटर ह्यूमन नहीं है। सर ये तो आप बहुत अलग रिलीजन के मतलब हर रिलीजन के अगेंस्ट बात कर रहे हैं कि नहीं नहीं ह्यूमन नहीं नहीं है, नहीं क्योंकि रिलीजन तो यही बोलता है। हर नहीं नहीं रिलीजन नहीं नहीं यही बोलता है। नहीं 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 जी, नहीं 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 नहीं, फर्क है। जी। इस्लाम में कुछ और बोला है। इस्लाम कहता है वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हुँ, हुँ। ठीक है। कुरान कहता है कि जमीन और आसमान की तख्लीक उस अल्लाह ने की है, वो ही उसका मालिक है। ओके, और वो कहता है कि मैंने इंसान को इसलिए पैदा किया है कि वो मेरे आगे सरेंडर कर दे। सवाल ये उठता है बिल्कुल। कि भाई सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इंसान तो नहीं है, या सेंटर जो है वो इंसान नहीं है। ठीक है। हाँ ये जरूर है कि जी। इंसान इस तमाम मशीनरी के अंदर एक अहम पुर्जा है जो अपना रोल प्ले कर रहा है। अ, बस। देखिए देखिए आपका जो पहला वाला जो आंसर है ना डायनासोर वाला वो तो बिल्कुल सटीक हिट हो गया मुझे। मैं इस पे मेरा कोई आर्गुमेंट बनता ही नहीं काउंटर। ये जो दूसरा जो जवाब आपने दिया है इसमें देखिए हिंदुइज्म में भी जाएँगे और चाहे इस्लाम में भी जाएँगे। इस्लाम में कहीं ये भी लिखा है कि देख तुम्हारे लिए मैंने ये पहाड़ बनाए, तुम्हारे लिए मैंने जानवर बनाए, ये सब तुम्हारे लिए ही तो है, हम्म, नहीं है हाँ ऐसा हाँ, कुछ? बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हारे तो लिए तो मैं इस है बात से मुराद तुम्हारे जी, लिए है से जी, मुराद ये है कि इसको मैंने तुम्हारे लिए मुसख्खर किया ताकि तुम एग्जिस्ट कर सको। ये नहीं बिल्कुल। है। ये जी, दो चीजों में फर्क है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक चीज अच्छा। बताता हुँ, हुँ। हूँ। एक घर में एक इंसान आके रुकता है, उसके लिए वो घर बनाया जी, गया, जी, वो आके रुकता है। मगर बिल्कुल। क्या वो इंसान ये समझे कि अगर वो ना होता तो ये घर ना होता, या उसके जी। होने से ये घर है? ऐसा नहीं है। कुरान में अल्लाह ताला हुँ, हुँ। फरमाते हैं, वही कुरान के अंदर, हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा। ऐ इंसान, तू राइट। अकड़ता है, तुझ पे तो ऐसा समय हुँ, भी गुजरा है जब तू कुछ भी ना था, तो तेरी औकात क्या हुँ। है? राइट, तो राइट। क्यों अकड़ता है? करेक्ट, करेक्ट, तेरी औकात क्या? करेक्ट, ये करेक्ट, और करेक्ट, और करेक्ट, और करेक्ट। कयामत के दिन जब ये सब कुछ लपेट दिया जाएगा इस्लामिक फिलॉसफी के अकॉर्डिंग, हमारे अकीदे के हुँ, मुताबिक जब सब कुछ लपेट दिया जाएगा, अल्लाह ये कहेंगे हुँ, लिमनिल मुल्कुल यौम, बताओ आज बादशाह कौन है? जो हुँ। कहते थे करेक्ट, मैं करेक्ट। मैं चैंपियन समझ हूँ,
जी जी, ठीक है, घमंड इंसान का जो घमंड है ना, ये हाँ घमंड है इसको तोड़ इंसान दो। का कि सब कुछ मेरे लिए है। जी जी जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने एक जुमला कहा करता हूँ, मैंने एक जगह पर पढ़ा जी। देखा था, ये हाँ। मेरा वहम था कि मैं अहम हम्म। था। हम्म। तो ये राइट वहम है, राइट। ये वहम टूट जाता है जैसे ही सांस टूटती है, आत्मा शरीर से बिल्कुल जुदा बिल्कुल। होती है, आपका ये वहम जी टूट जी, जाता है। बिल्कुल दुनिया बिल्कुल चल रही है, बिल्कुल। आज भी बड़े बड़े लोग जी। आए, हम समझते हैं, हम्म। हमारा मानना ये है बड़े बड़े प्रॉफिट्स आए, बड़े बड़े जी प्रॉफिट्स जी चले गए, जी आज फौत हो गए, जी। उनकी कब्रें हैं, इस दुनिया से बिल्कुल चले गए वो बिल्कुल लोग। तो ये बिल्कुल। अगर किसी इंसान के लिए ये दुनिया बनी हो सकती थी, वो प्रॉफिट्स हो सकते हैं। अगर वो प्रॉफिट्स के बाद भी ये दुनिया चल रही है, इसका मतलब ये है कि अल्लाह का प्लान कुछ और है। बिल्कुल एग्रीड एग्रीड सर, एग्रीड एग्रीड। हाँ, हंड्रेड हम तो परसेंट उसका एग्रीड। हमने तो अपना हिसाब देना है। वो हमने जो जी अपना जी किताब वो देना है कि हमें जीवन अल्लाह ने दिया, अब तुम जीवन कैसे जी। बताओगे, हमारी इतनी बात है। उससे परे क्या है? मिसाल के तौर पे कई लोग आके पूछते हैं, यार ये इस पृथ्वी के ऊपर ही मनुष्य रहता है, बाहर इधर-उधर क्या है? अरे भई, तुम अपना करेक्ट। अपना ज़िंदगी गुज़ारो, अपने तरीके पर चलो, तुम मरोगे तो तुमसे तुम्हारा पूछा जाएगा, पता नहीं कोई है नहीं है, हो सकता है हो, हमें क्या पता? हाँ, उसका अपना क्या काम जाहिर होगा। है क्या नहीं, क्या नहीं जाहिर है, ये आपको पता बताने बताने की जरूरत भी नहीं है उसको। तो हाँ, ऑब्वियसली बिल्कुल। जितना जहर बता दिया उतना बता दिया, उसके बाद जबरदस्ती सर फोड़ने की बात नहीं है। अच्छा सर, हाँ, मैं एक आपसे बोलना चाहूंगा, एक तारीफ करना चाहूंगा आपकी, कि जो डायनासोर वाला क्वेश्चन है ना, नॉट से ये सेम क्वेश्चन, इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था, ये भी मैंने 2-3 स्ट्रीम पे पूछा था। अब सबने सही जवाब दिया होगा अपने हिसाब से, लेकिन क्या होता है ना, कई बार किसी से आपकी सेटिंग ऐसी बैठ जाती है कि समझ में आपको उसी बंदे से आ रहा होता ऐसे ही है। हमें ऐसे ही अब होता है, अब हो जाता है। या तो आप समझाते अच्छा हो, और या फिर मेरी समझ आपसे सही बैठ गई है। तो मैं ऑडियंस से भी कहूंगा कि यार ऐसा हो जाता है कई बार, मेरे को नहीं समझ में आता किसी और से। नहीं, उसका नहीं रीजन ऐसे ये ही हो है। सकता है कि आप सामने, एक दूसरी रीजन ये भी है कि आप मेरा मिजाज समझ गए हैं कि ये बंदा किस नीयत से पूछ रहा है। और कई बार हुँ, क्या होता है, कहीं और स्ट्रीम में जाओ ना, तो उनको लगता है कि इसका मिजाज ही खराब है, तो हुँ। उसका जो आंसर आता है ना, वो थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं उसको, थोड़ा सा बायस्ड होता है आंसर, ये सोच के कि ये हाँ, बंदा तो जानबूझ के ही गलत माइंडसेट से आया है, तो ये भी हो सकता है रीजन। चलिए सर, बहुत 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 धन्यवाद, थैंक यू वेरी बहुत मच शुक्रिया, फॉर अल्लाह आपको सॉल्विंग ज़ाहिर एटलीस्ट दिस जी। मिस्ट्री। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू इटर्नल भाई, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू जी। इटर्नल सोल भाई थे हमारे साथ दोस्तों, 1 मिनट, यार मुसलमान दोस्त ना जुड़े भई, मुसलमान दोस्त मुझे नज़र आ रहे हैं। ये अब कोई नॉन मुस्लिम है तो वो अपने साथ दिखे, मुसलमानों वाले नाम आएँगे तो मैं स्टेज पे नहीं लूँगा, ठीक है? याद रखिएगा, मुसलमानों वाले नाम आएँगे तो मैं स्टेज पे नहीं लूँगा, ये याद रखिएगा। इटर्नल भाई ने जो बात की है बेसिकली इंसान के मिजाज और तबीयत के साथ ही है ऑब्वियसली। अम, एक स्टूडेंट है, एक बड़े काबिल टीचर के पास जाके वो बैठना चाहता है, सीखना चाहता है। हो सकता है कि वो काबिल टीचर अपने लेवल पर जाकर बात करे और उस स्टूडेंट को वो बात समझ ना आए। उसमें ना टीचर गलत है, ना स्टूडेंट गलत है। स्टूडेंट का लेवल और था, उस मास्टर गुरु आचार्य का लेवल और था। बात दोनों ने अपनी जगह पर ठीक है। मगर होता ये है कि फिर किसी ऐसे बंदे से आपकी बात होती है जो आपके लेवल पे आके आपको बता दे, वो बात आपको क्लिक हो जाती है। तो आचार्य का, गुरु का, टीचर का, स्कॉलर का, मुफ्तियान का, उलमा का लेवल और है। उनके अंदर खूबी हो सकती है कि वो अवामी सतह पर आकर मसला हल करने के लिए उस लैंग्वेज में बात करें जो आवाम को समझ आए। ये अल्लाह ताला का खासा होता है जी। हाँ। अच्छा जी, एक हमारे साथ आए हैं अ, एडम। एडम जी, एडम भाई। नहीं, एडम नाम नहीं है मेरा, तो क्या बस नाम है सपोर्टर भाई? हूँ मैं। एडम का मैं अच्छा, अच्छा, सपोर्टर हूँ मेन बस। आनंद भाई हैं, ये तो आनंद भाई हैं हमारे साथ। आनंद भाई कैसे हैं? जी मस्त। अच्छा, आप सनातनी भाई हैं प्यारे भाई? जी, अच्छा, मतलब अच्छा मैं और मानता नहीं हूँ, प्या बट हाँ, ठीक। मेरा जन्म तो उसी में हुआ। अच्छा, अच्छा, मानते नहीं हैं आप, क्या नहीं मानते? सनातन को गलत मानते हैं या सनातन को मानते ही नहीं हैं? नहीं, मेरे मेरे नज़र में सारा जो रिलीजन है वो सारा मैन मेड। हाँ, चलें ठीक हो गया। क्रिश्चियनिटी भी मैन मेड है ना? जी सारे। हाँ, तो एडम का रिलीजन क्या है जी? जी मैं रिलीजन से इत्तेफाक नहीं रखता, बट वो जो बातें करता है जो इस्लाम पे, उसमें जो वो दलील अच्छा, देता है अच्छा, वो, अच्छा, अच्छा। उससे तो मैं इत्तेफाक रखता हूँ, हाँ। अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है। इत्तेफ़ाक रखते हैं, ठीक है।
सनातनी हैं और आप इत्तेफाक रखते हैं, ठीक हो गया। आपका थोड़ा-सा जी। इत्तेफाक मैं अब उसी की बात का आपने कहा इत्तेफाक है, तो वो मैं इत्तेफाक आपका चाहता हूँ, ये भी मुझे इत्तेफाक बताइएगा ज़रा स्क्रीन पे। You will be able to defend anything because our scriptures are very clear. Hindu scriptures, you will not find any Veda before the 9th century. Where is the Veda? So they say we have the oldest religion. Where the hell is the Vedas? Where the hell is the Vedas? Where the hell is the Vedas? You don't find any Vedas. Where are Vedas? You'll find sex system in the Hindus where the Shudras are the worst of the worst creatures and they were only cleaning the shit and all that kind of stuff. In India now, they are giving certain privileges to those low end classes, so that they could come and become a part of the society. Krishna, who was a thief and used to makhan chor, and all those gods or avatars or whatever, so who has given the sati to the female. When the husband dies, the female has to burn, the wife has to burn with the guy, whose gods or avatars were molesting women and all that, left, right, and center. You are talking about Hindus, okay? Hindus by itself worship devils. Who was Kali Mata? Don't you know that? Haven't you read about Kali Mata? Like, come on, sister. They are devils. They are devils. They are devils. As long as you were not a Christian, they were with you. Now they are against you because you are now following. तुम्हारा मैं वेद पे सिर्फ यही बात कह दूं ना तुम्हें कि तुम मुझे वेद दिखा दो आज से 2000 साल पहले के, यहीं पे खत्म हो जाती है गेम। मुझे वेद में किस वेद के ऊपर मैं तुमसे डिबेट करूंगा जबकि तुम्हारे पास इतना पुराना वेद मौजूद ही नहीं। And that's why I have a lot of Hindus who became follower of Christ, and in my Urdu channel I'm going to bring them for their testimonies. I've already planned a few, and they have asked me, any Hindu who claims something, let us know. We have the whole Vedas and everything memorized, and we have it with us. So whenever some Hindu wants to have a talk about his religion, I have people who know the Hindu scriptures from inside out. I have Brahmins who converted to Christ. I have Brahmins who have converted to Christ. What's the problem in that? After stories, Krishna, Brahma, all these kind of stupidities. All of your so-called gods are beneath me, under me. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. Because my piss is better than your gods. That's who I am. क्या कहिएगा सपोर्टर भैया, क्या कहिएगा? एक्चुअली में उसने जो पाकिस्तान में सीखा, उसका जो तरबियत हुआ, जो स्कूल में उसने पढ़ा, वो उसने बोला, लेकिन जब वो आया इंडिया में, लोगों से मिला, उसको पता चला रियलिटी तो वो नहीं बोलता है। अच्छा, ठीक हो गया। हाँ। ये वहाँ पे जो पढ़ाया जाता है पैदा हुए हैं, हिंदू परिवार में पैदा हुए हैं आनंद भाई, और कभी ये इत्तेफाक कर रहे हैं और कभी उसकी तरबियत करवा रहे हैं। इतनी शुद्ध उर्दू तो मुझे भी नहीं आती, इतनी शुद्ध उर्दू तो पाकिस्तानी भी नहीं बोलता। अरे भाई, मैं आपको अभी से नहीं सुन रहा हूँ, आपको बहुत पहले सुन रहा हूँ। ये सारे क्लिप आप बहुत पहले सुनाते हो, मेरे को मालूम है। नहीं, वो बात बोलना ना कीजिए, अभी तो बात हो रही है मीर तकी मीर साहब आपकी उर्दू के ऊपर। अरे मैं एक्स मुस्लिमों को स्टार्टिंग से फॉलो करता हूँ, मेरे को बहुत सारा उर्दू का वर्ड मेरे को पता है। ये तरबियत वर्ड तो यस्सू की कुत्ती को भी नहीं पता होगा, इत्तेफाक वर्ड तो जाहिल को भी नहीं पता। उन एक्स मुस्लिम से सीखते हैं जो जाहिल अपना नाम साहिल रखता है, ये कह करके साहिल का मतलब होता है सवाल पूछने वाला। ये है उर्दू। और एक उठ के आया कहता है शहीद, कहता है जो है ना वो शहीद उसको कहते हैं जो कातिल फी सबीलिल्लाह होता है। आमिर भाई जिसको अरबी पता है उसको उर्दू नहीं पता होगा। आप क्या बोल रहे हो? उन लोगों को तरबियत का वर्ड ये मालूम नहीं है। एडम को उर्दू सॉरी अरबी मालूम है, साहिल को अरबी मालूम है। चलो एडम को अरबी मालूम है, स्क्रीन पर सुनना जरा। सुनना नहीं, आप बोले थे कि दईफ है ना। हाँ, वो बोला दईफ है उसका, मेरे को मालूम। No, my English is good enough, but my Arabic is very daif. But my Arabic is very daif. But my Arabic is very daif. Okay, good. We'll make it strong someday, Lord's willing. उसको इतनी ही अरबी आती है जितनी मोदी साहब को आती है। आगा कुल्लू
रमदान उन फलान उन हबीबी, उसको इतनी अरबी आती है जितनी मोदी साहब को आती है। नहीं नहीं आमिर भाई, उसको अरबी आती है, वो सूरा भी पढ़ता है बहुत सारा। अच्छा छोड़िए ना, आप मेन टॉपिक पे आइए। सूरा पढ़ता है।